शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति? जो भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करेगा वो बनेगा पद्मा पदम पति। वो श्रेष्ठ कर्म कौन करना सिखलाएगा? सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई सिखा नहीं सकता। उनके डायरेक्शंस को, उनके ज्ञान को, उनकी समझ को हम अच्छी तरह समझने के लिए मंथन करते हैं। आज का विषय है हमारा दिव्य दृष्टि क्या है। उसकी चाबी किसके हाथ में है? इसकी भूमिका में आता है कि दिव्य दृष्टि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। दिव्य दृष्टि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को ईश्वरीय रहस्यों को का साक्षात्कार कराता है। ये न केवल हमें परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप का अनुभव कराता है, बल्कि हमें हमारे पूर्व जन्मों की झलक, भविष्य की घटनाओं और अलौकिक अनुभवों से भी जोड़ता है। क्योंकि जो अनुभव हम आम दुनिया में सहज रीति नहीं कर सकते, उसको हम दिव्य दृष्टि के द्वारा बहुत सहज रीति से समझ सकते हैं। जो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हमें समझा नहीं सकता। भविष्य की घटनाओं और अलौकिक अनुभवों से जोड़ता है। दिव्य दृष्टि क्या करती है? हमें भविष्य की घटना और अलौकिकता से जोड़ता है। क्योंकि साक्षात्कार कराता है ईश्वरीय रहस्यों का। ये न केवल हमें परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप का अनुभव कराता है, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों की झलक, भविष्य की घटनाओं और अलौकिक अनुभवों से भी जोड़ता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस दिव्य दृष्टि की चाबी किसके हाथ में है? क्या परमात्मा इसे स्वयं प्रयोग करता है या ये ड्रामा अनुसार कार्य करता है? ये ड्रामा अनुसार कार्य करता है। आगे हमें सबसे पहले दिव्य दृष्टि की परिभाषा को समझेंगे। दिव्य दृष्टि की परिभाषा क्या है? दिव्य दृष्टि वह विशेष आत्मिक दृष्टि है जिससे आत्मा सीमित भौतिक दृष्टि से परे जाकर सूक्ष्म और अलौकिक जगत को देख सकती है। यह दृष्टि हमें आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को समझने में सहायक होती है। समझने में सहायक होती है।
लाइन समझ में आई है? क्या करती है दिव्य दृष्टि? हमें आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को समझाने में सहायक होती है। ठीक है, और कुछ करती है? यथार्थ ज्ञान मिलता है। हाँ, बाबा और आत्मा सीमित भौतिक दृष्टि से परे, क्योंकि हम आंखों से जो कुछ भी हम देख सकते हैं यह है भौतिक दृष्टि। इससे भी परे जाकर सूक्ष्म और अलौकिक जगत को देख सकती है। जिससे हम आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को समझने में सहायक होती है। अलौकिक जगत को देखते हैं। क्या है सूक्ष्म अलौकिक जगत क्या है? देखिए, हम अभी वास्तविक परम धाम को जान लिए ना ज्ञान से, तो ये हम दृष्टि मिल गई ना हमें, ये दृष्टि, दृष्टि मिल गई। ये है दिव्य दृष्टि, ये है साक्षात्कार, ये सच्चाई है। परंतु अभी हम दिव्य दृष्टि के बारे में जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है उसको परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दिव्य दृष्टि होती है तो क्या होती है। जो इन दोनों आंखों से ना देखा जा सके उसे हम देख सकें, उसे हम समझ सकें, वो दिव्य दृष्टि। उन रहस्यों को जान पाना, चाहे वो सूक्ष्म लोक की बात हो, चाहे परम धाम की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ऐसे राज जो हम इन आंखों से नहीं समझ सकते। क्लियर हुआ? दिव्य दृष्टि विशेष आत्मिक दृष्टि है, ये आंखों की दृष्टि नहीं है। एक बात हमें समझ में आ रही है कि दिव्य दृष्टि आत्मा की दृष्टि है। दूसरी बात है जो कुछ हम इन दो आंखों से देख सकते हैं उससे भी अलग वो देख सकते हैं जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता, और वो सूक्ष्म और अलौकिक जगत को देख सकती है। भाई जी नहीं समझे, सूक्ष्म अलौकिक जगत को देख सकती है। तो सूक्ष्म और अलौकिक क्या होता है ये नहीं पता तो बताओ। तो उसमें इस भौतिक दुनिया से परे वही सिंपल परम धाम की जानकारी जो परम धाम अलग चीज है। सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म अलग सूक्ष्म लोक जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ जी, सूक्ष्म लोक को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, ध्यान में जाकर देखते हैं ना, भोग लगाने जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं भोग लगाते हैं, तो ये ध्यान होता है ना। इस ध्यान को जो दुनिया वाले हैं वो समझते हैं कि ये साक्षात्कार है। ध्यान में गए, उन आत्माओं से मिलके आए, वो देख के आए जो यहां नहीं है, जो छोड़ के चले गए उनको मिल के आना। बाबा ने उनको इमर्ज किया और उनसे मिल के आए हैं। ये सारा का सारा कुछ जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते ना, इन आंखें तो बंद हो जाती है ना। जो ध्यान में जाते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती है। इसलिए बाबा ने मना किया कि आंखें बंद करके योग नहीं करना, आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है। और हमें ध्यान नहीं करना। ध्यान में आंखें बंद हो जाती हैं और बुद्धि के नेत्र से फिर वो उस दुनिया में देखते हैं। ये दृष्टि हमें आत्मा और परमात्मा का वास्तविकता को समझने में सहायता करती है। अब ये कैसे करती है इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है कि नहीं। दिव्य दृष्टि की चाबी किसके हाथ में? क्या यह परमात्मा के हाथ में है? प्रश्न उठता है, क्या यह दिव्य दृष्टि की चाबी परमात्मा के हाथ में है? परमात्मा शिव ही सर्वोच्च ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। दिव्य दृष्टि भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है, लेकिन
ये केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो उनके प्रति सच्ची लगन और याद में स्थित होती है। नंबर 2, क्या परमात्मा इसे अपने मन से प्रयोग करते हैं? दिव्य दृष्टि को, चाबी को, जिसको चाबी यूज करनी हो, दिया नहीं दिया। यहां यह समझना आवश्यक है कि परमात्मा स्वयं कोई भी कार्य मन से नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा सदा संकल्प रहित स्थिति में स्थित रहते हैं। उन्हें कभी संकल्प नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। उन्होंने जिस समय जो बोलना है वो उनके पाठ में नूंद है और वो बोलते हैं, बस। जो उनको करना है वो करते हैं, बस। उसे अपने संकल्प नहीं चलाने पड़ते कि इस काम के लिए क्या करे, इस काम के लिए क्या करे। क्योंकि परमात्मा सदा संकल्प रहित स्थिति में स्थित रहते हैं। परम धाम में तो संकल्प उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तभी कोई संकल्प उठता है और कार्य होता है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तभी कोई संकल्प उठता है और कार्य होता है। ये सारा कार्य ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा अनुसार ही दिव्य साक्षात्कार होते हैं। अगला विषय हमारे पास, बाबा ने अनेक बार मुरलियों में स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार आदि सब ड्रामा अनुसार ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस आत्मा को जब दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है वो अपने समय पर ही होगा। परमात्मा को भी किसी कार्य का संकल्प ड्रामा अनुसार ही उठता है और वही कार्य संपन्न होता है, वही कार्य संपन्न होता है। निष्कर्ष, दिव्य दृष्टि परमात्मा की दी हुई एक दिव्य शक्ति है, परंतु इसका कार्यान्वयन ड्रामा अनुसार ही होता है। परमात्मा किसी भी चीज को अपने मन से संचालित नहीं करते, बल्कि समय अनुसार आत्माओं को उनकी आत्मिक स्थिति, पात्रता के अनुसार दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम दिव्य अनुभवों का लाभ ले सकें। और जी अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएंगे? रोजाना जो हम कर रहे हैं, अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सके। हम जितना मन मना भाव करेंगे हम उतना अच्छी तरह साक्षात्कार कर सकेंगे। जितना हम बैठकर मंथन करते हैं तो हम उन बातों को जान पाते हैं जो बातें अभी तक हम नहीं जान पाए थे। यही तो साक्षात्कार है, यही तो समझ है, यही तो दृष्टिकोण है, दिव्य दृष्टि है। भाई जी, ज्ञान को हम यथार्थ तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसको ही साक्षात करते हैं। बिल्कुल, यही दिव्य दृष्टि है, यही समझ है।
जो हम इन आंखों से नहीं समझ रहे। इन आंखों से हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है कि नहीं? तो ये बाबा निमित्त है ज्ञान देने की, और हम हैं निमित्त उसको समझने की। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। बोला साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि, ये दोनों एक ही बात है। इसको हम समझ कहते हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि साक्षात्कार होगा, हम ध्यान में बैठेंगे और वहां देखेंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। परंतु या तो सिर्फ और सिर्फ, हाँ हम जी, ये समझ रहे भी है और आप देख भी रहे, इसे देख भी रहे, देखते भी है और समझते भी। बोला हम दिव्य नेत्र से इन दो आंखों से तो नहीं देखते ना। स्थूल आंखों की बात नहीं है, अंदर से हम समझ रहे हैं, बात को देख रहे। वही ना, बोला देख रहे हैं पर तो इन दो आंखों से तो नहीं देख रहे ना। नहीं देख, इसलिए यथार्थ ज्ञान हो जाना, हाँ, समझ आ जाना, समझ आ जाना, यथार्थ दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये हमें बाबा दे रहा है, हमें ये भाग्य से मिल रहा है। ये वंडरफुल कार्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।